A big applause. नमस्कार। पहली बात ये है जो परसों का जो हमारा उदय नई उम्मीदों की शुरुआत का जो प्रोग्राम हुआ, जो पर्सनली और स्कीम इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगस्त 18 तारीख से परसों जनवरी 20 तारीख तक आप लोग सभी लोगों का जो योगदान रहा है, सहयोग रहा है, सहभागित्व रहा है, इसके लिए मैं बहुत विनम्रता से आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उदय नई उम्मीदों की शुरुआत जो कार्यक्रम का इतना बड़ा एक नाम और उसके द्वारा जो 5 बेस्ट स्टार्टअप्स आइडियाज हमने सेलेक्ट किए हैं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उसमें आप सब लोगों का जो योगदान रहा है, जो उन लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने में और उनको अवेयर कराने में ये प्रोग्राम का असलियत क्या है और उसका अहमियत क्या है और उसका वजन क्या है। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर दैट पर्पस। एंड अभी जो हमारा डेयरी फेडरेशन के साथ जो बातचीत चल रही थी, जो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, मैं मानता हूँ जैसे 2 महीने पहले दिल्ली में ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर डेयरिंग फिशरीज जो पुरुषोत्तम रूपाला जी के साथ उनके निवास में बातचीत हो रही थी, एंड ही वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन इन प्रमोटिंग डेयरिंग एंड फिशरीज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्टअप स्पेशली। उन्होंने मुझे बताया और तुरंत उन्होंने, यार मैं भी एडवाइजर बन जाता हूँ तुम्हारे प्रोग्राम में, जो भारत सरकार की तरफ से जो भी हो पाएगा, या कुछ ऐसे स्कीम्स लेके आए या कुछ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लेके आए, वो रीजन के सही और जो वजनदार जो स्टार्टअप्स है या एंटरप्रेन्योर्स है उसको एक सहयोग मिले। तो नाउ आई फील एवरीथिंग इज ऑन वन पेज. Since we had a lot of discussion with Vikrant Dogra ji regarding investing on dairying startups and FPO especially, जहाँ तक much connected to the rural society and rural community. अभी ऐसा नहीं है कोई गांधीनगर में या त्रिकुटा नगर में जहाँ जो मेन पॉस्ट लोकेलिटीज है जो जम्मू के, उधर कोई गाय पाल नहीं रहा है या कोई दूध नहीं निकाल रहा है। जो ये सारी चीज होता है जो रूरल एरियाज में होता है, या वही जो लोग इस सारे चीज को एंटरप्राइज जैसे मानते हैं, जो उनका रोजी रोटी इसी चीज से चलती है। एक तो डेयरिंग चीज है, ये उनके लिए एक एंटरप्राइज है क्योंकि वो रोज कमा के देता है, एंड दिस इज इटसेल्फ ए कोऑपरेटिव सेक्टर्स रिलेटेड एक्सपोर्ट के जो प्लेटफॉर्म में आ जाए और रोजी रोटी के लिए जो एंटरप्राइज चल रहा है, रूरल एंटरप्राइज, वो एक स्टार्टअप या मेन स्ट्रीम बिजनेस होके निकल के आए और इधर के जो जम्मू कश्मीर के जो लोगों को पता होना चाहिए, जो भारत सरकार के इतने सारे स्कीम्स है, ये हमारे लिए भी बना हुआ है और उसका सही इस्तेमाल और सही ढंग से उस चीज को व्यापार में बदलना और व्यापार को प्रॉफिट में बदलना, ये स्कीम इंडिया का एक जिम्मेदारी रहेगी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। सही तरीके का एक एंटरप्राइज बिल्ड करें, एंड वी शुड मेक आवर फार्मर्स, आवर प्रोड्यूसर्स फील दैट there are a lot of opportunities waiting outside of this region. There are a lot of people waiting to get into this region to explore the जैसे मैम ने आपको इंट्रोडक्शन दी, तकरीबन 3 दिन पहले एक जम्मू में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुआ जिसमें स्टार्टअप्स के ऊपर जोर था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एडवाइज़र भटनागर साहब, और तकरीबन वहाँ पे JKTP और भी जितने गवर्नमेंट के दायरे थे, एक डिस्कशन रखा गया।
और वहाँ पे हमने एक पॉइंट रखा था कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो ये इंडिविजुअल्स के लिए हैं, और आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो एक नई इकोनॉमिक डायनामिक्स बन रहे हैं उसमें हम चाहते थे कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, आप देखें कि पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कॉपरेटिव्स पे काम हुआ, तकरीबन 2000 के करीब नई कॉपरेटिव्स बनी, तकरीबन 300 के करीब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनी, और जो एग्री इकोनॉमी है, हमारी डेयरी सेक्टर की इकोनॉमी है, वहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत और नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत को महसूस किया गया। आज मैं शुक्रिया अदा करूँगा बीइंग ए चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जो पिछले 25 जुलाई 2023 को बनी थी माननीय एलजी साहब के सहयोग से। और उसके बाद हमारी ये कोशिश थी कि जो हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो 10 श्रीनगर में है, कश्मीर में है, चाहे 10 जम्मू में है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि की इकोनॉमी, डेयरी की इकोनॉमी बन के उभरे। और उसमें हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक हर्डल था कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने हमारे किसान भाई हैं डेयरी से जुड़े हैं, तो वो उनको बैंकिंग एक्सपोजर इतना नहीं होता। गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं लेकिन वो दूर रह जाते हैं। तो स्कीम इंडिया जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिनका पूरे इंडिया में काफ़ी नाम है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं कि जो भी स्टार्टअप्स कोई एफपीओ, कोऑपरेटिव, डेयरी सेक्टर या कृषि सेक्टर का करना चाहता है, उसको ये मेरिट बेसिस के ऊपर फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो जो एक स्टार्टअप्स हमारे कहिए कि पुंछ रजौरी में होंगे, नौशहरा में होंगे, चाहे रजौरी में होंगे, डोडा किश्तवाड़ में होंगे, या कुपवाड़ा में होंगे, बारामूला में होंगे, तो जो रूरल सेक्टर में कोऑपरेटिव और एफपीओज मिलके स्टार्टअप्स प्रमोट करेंगे, तो उनको उन्होंने हमारे साथ आज एक एमओयू साइन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी तरफ से इनको प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे और उधर से ये इन्वेस्टमेंट आएंगी। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट का माहौल जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है, ये एक अनथक प्रयास एलजी गवर्नमेंट का रहा पिछले 3 सालों में, और हमें एक एक्सपोजर जो पूरे देश का मिल रहा है, ये पिछले 3 साल में एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इसके लिए मैं करंट गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने कोऑपरेटिव्स को, एफपीओज को तवज्जो दी, और आज हम सोच पा रहे हैं कि जो हमारा यूथ है जो नौकरियों के लिए बाहर तलाश करने जा रहा है, उनको उन्हीं के एरिया में हम ट्रेन करके एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देने में कामयाब होंगे, और ताकि जिसे कहा जाता है कि वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, और जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है उसे पूरे करने की कोशिश होगी।